हेलो स्टूडेंट। आज ऑप्टिक्स के लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत है। और ऑप्टिक्स के लेक्चर 6 में हम आप लोग को रिफ्लेक्शन फिनोमेना पढ़ाएंगे। रिफ्लेक्शन फिनोमेना जो होता है लाइट का पहला फिनोमेना होता है। और लाइट से रिलेटेड पहला फिनोमेना होने के कारण इससे काफ़ी डीपली हम लोग पढ़ते हैं। और आप सभी जानते हो बच्चों कि बिना रिफ्लेक्शन के आप किसी भी ओपेक सब्सटेंस को आप नहीं देख सकते हो। देखिए रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता कैसे है। तो एक होता है बच्चों लुमिनस बॉडी, दीप्त वस्तु। दूसरा होता है नॉन लुमिनस बॉडी। अदीप्त वस्तु। लुमिनस बॉडी से होता क्या है बच्चों। तो सबसे पहले मान लीजिए ये सन है जो आपका लुमिनस बॉडी है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान लीजिए ये आप हो और यहाँ पे हम खड़े हैं। तो अगर हम आपको देखते हैं तो आप हमको देखते हो। तो ये होता कैसे है बच्चों। तो सबसे पहले लुमिनस बॉडी से चलने वाली लाइट रे ये आपसे टकराती है। और आपसे टकराने के बाद यह हमारी आंखों पे आती है। और आंखों पे आने के बाद हमारे आंखों के अंदर रिफ्रैक्शन फेनोमेना होता है, तब हम आपको देख पाते हैं। तो सबसे पहले जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं जो नॉन लुमिनस बॉडी हो, और नॉन लुमिनस बॉडी में ओपेक हो, ओपेक यानी अपारदर्शी हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन फेनोमेना अपारदर्शी वस्तुओं में ही होती है। पारदर्शी वस्तु यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में तो लाइट रे उससे तो आर पार चली जाती है। तो जितने भी ओपेक सब्सटेंस है यानी जितनी भी अपारदर्शी वस्तुएं हैं उसको हम रिफ्लेक्शन फेनोमेना की ही सहायता से देख पाते हैं। अब देखिए, अब इस लुमिनस बॉडी से चलने वाली लाइट रे हमसे टकराती है। और हमसे टकराने के बाद ये आपकी आंखों तक जाती है। तो क्या होता है, आप हमको देख पाते हो। यानी रिफ्लेक्शन फेनोमेना जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी ओपेक सब्सटेंस को देखने में। यानी ओपेक सब्सटेंस में ही आपका रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होता है। अब रिफ्लेक्शन का फेनोमेना क्या होता है, तो किसी भी लुमिनस बॉडी से चलने वाली लाइट रे ओपेक सब्सटेंस से टकराकर बेंट कर जाए या वापस लौट जाए यानी कम बैक हो जाए, या मतलब क्या होता है, मुड़ जाए। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को वापस भेजने की प्रक्रिया या मोड़ देने की प्रक्रिया, मतलब कम बैक, सेंडिंग बैक, या यहाँ पे लिख देना बेंट, बेंट भी लगा देना। बेंट यानी मोड़ने, भेजने या वापस मोड़ने, वापस भेजने या मोड़ देने की प्रक्रिया को, या मोड़ने की प्रक्रिया को, क्योंकि वापस भेजना ही नहीं होता है, उसको बेंट कर देना भी होता है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, सेंडिंग बैक और बेंट कर देना यहाँ पे बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो होता है बच्चों कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता कौन है बच्चों। तो अभी तक लाइट का सबसे अच्छा बेस्ट रिफ्लेक्टर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं पॉलिश सरफेस। क्या होते हैं, पॉलिश किए हुए सरफेस, यानी ऐसे सरफेस जो फुल्ली पॉलिश हो, या क्या हो, फुल्ली पॉलिश, यानी पूर्ण रूप से पॉलिश किए हुए, पूर्ण रूप से पॉलिश की हुई वस्तुओं के सतह पर जब कोई प्रकाश की किरणें टकराती है तो ये पूर्ण रूप से पॉलिश की हुई वस्तुओं की सतह प्रकाश की किरणों को मोड़ देती है। या अगर परपेंडिकुलरली अगर इससे टकराती है, मान लीजिए टॉर्च है, इस टॉर्च से अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली इस सरफेस से टकराएंगी तो ये वापस उसी पाथ पे कम बैक हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी सरफेस से प्रकाश यानी लाइट को टकरा के बेंट यानी मुड़ने की घटना, बेंट यानी मुड़ने की घटना, या कम बैक वापस हो जाने की घटना, यानी किसी भी पॉलिश सरफेस से लाइट रे टकराने के बाद अगर बेंट हो जाती है या कम बैक हो जाती है तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस किस पेंट से पॉलिश किया जाए
कि मतलब वो टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाए। तो सबसे द बेस्ट एग्जांपल होता है कि सिल्वर पेंट से अगर आप किसी भी सरफेस को पॉलिश करते हैं तो सिल्वर पेंट जो होता है टोटल लाइट रेज को क्या करता है बच्चों, टोटली वो रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी पूर्ण परावर्तित करता है, वो ऑब्जर्व नहीं करता है। अदर पेंट क्या होते हैं कि उनमें कुछ ना तो कुछ कलर्स पाए जाते हैं, तो जो भी कलर पाए जाते हैं उस सर्टेन कलर ऑफ लाइट को उस कलर से पॉलिश किए हुए ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो बचे हुए लाइट एनर्जी को होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। यानी जितने अमाउंट में उनको जिस कलर की लाइट रे चाहिए उसे वो लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और बाकी बचे हुए लाइट रे और उस कलर को भी क्या करते रहते हैं, रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। इसलिए उनमें कुछ ना तो कुछ सर्टेन कलर आ जाता है। लेकिन सिल्वर पेंट से पॉलिश किया हुआ सरफेस व्हाइट होता है, और व्हाइट लाइट और व्हाइट सरफेस जो होता है वो टोटल लाइट रे को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि अदर कलर्स यानी अन्य रंगों से रंगे हुए यानी पॉलिश किए हुए ऑब्जेक्ट के सरफेस कुछ लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉलिश नहीं करते हैं तो उसके सरफेस जो होती है स्मूथ नहीं होती है। स्मूथ यानी क्या होता है बच्चों, चिकना। स्मूथ यानी चिकना। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्मूथ नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्ट जानते हैं क्या हो जाती है बच्चों, ऑब्जेक्ट का सरफेस जो होती है वो कुछ इस टाइप से खुरदुरा हो जाती है। इसमें कोई नहीं तो कोई रंग से किसी ना तो किसी सर्टेन कलर के रंग का ये ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट पर जब वो लाइट रे पड़ेंगी तो क्या होगा, वही सर्टेन कलर ऑफ लाइट को थोड़ी मात्रा में ऑब्जर्व कर लेगा और फिर वो इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये कहानी होती है। इसलिए टोटली लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल्ली पॉलिश किया जाता है ताकि वो स्मूथ और चिकना हो जाए। और किस पेंट से पॉलिश किया जाता है, तो सिल्वर पेंट से। सिल्वर पेंट यानी चांदी के पेंट से किया जाता है बच्चों। तो ये था बच्चों टोटली आप लोगों का रिफ्लेक्शन का एक छोटा मोटा पार्ट। आगे हम आप लोगों को रिफ्लेक्शन के बारे में और ज़्यादा बताएंगे, फिलहाल इसको आप लोग नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों अभी आप लोग समझे कि परावर्तन किसे कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन कैसे होता है और किस टाइप के ऑब्जेक्ट में होता है, ये अभी आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मिरर क्या होता है। तो मिरर यानी दर्पण। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन ओपेक सब्सटेंस में होता है, ये अभी आप लोग को हम समझा चुके हैं। नॉन लुमिनस बॉडी कहिए, नॉन लुमिनस बॉडी, या इसको यानी अदीप्त वस्तु कहिए, या इसको ओपेक सब्सटेंस भी कहिए। यानी अपारदर्शी वस्तु। तो देखिए इसमें दो टाइप की वस्तु आती है नॉन लुमिनस बॉडी में या ओपेक सब्सटेंस में। ठीक है, एक होते हैं बच्चों पॉलिश्ड सरफेस, यानी पॉलिश की हुई सतह, और दूसरा होता है नॉन पॉलिश्ड और रफ सरफेस, यानी खुरदुरी सतह। और दूसरी बात कि मतलब ये रफ होती है और पॉलिश सरफेस स्मूथ होती है यानी चिकनी। और नॉन पॉलिश सरफेस जो होती है रफ यानी खुरदुरी होती है। तो पॉलिश सरफेस और स्मूथ की कैटेगरी में जो आते हैं बच्चों वो मिरर आता है। मिरर यानी दर्पण। और नॉन पॉलिश सरफेस और रफ सरफेस में जो आते हैं बच्चों ये ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट यानी नॉर्मली वस्तुएं, जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, कागज, मार्कर, मेरा शर्ट, हम। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, तो देखिए अगर आपके आंखों के सामने एक मिरर को रखा जाए और एक बुक को रखा जाए, अगर सन से आने वाली लाइट टकराएंगी मिरर से, तो मिरर से टकरा के लौटने वाली लाइट जब आपके आंखों पर पड़ेंगी तो आपकी आंखें उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन आप किसी बुक को रखते हैं सन के सामने और उससे टकरा के लौटने वाली लाइट जब आपके आंखों पे पड़ेंगी तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। कारण क्या होता है कि जो बुक होती है ना उसकी सरफेस जो होती है या तो एक नॉन पॉलिश होती है
और दूसरी रफ होती है, ठीक है, यानी पॉलिश नहीं की हुई रहती है, और दूसरी बात ये खुरदुरी होती है। और पॉलिश की हुई सरफेस और चिकनी जो होती है वो दर्पण की होती है। तो ये क्या करता है, टोटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, लेकिन ये टोटली रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी नियमित परावर्तन, और ये क्या करते हैं, अनियमित परावर्तन करते हैं, यानी ये टोटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी पूर्ण परावर्तित। ये प्रकाश की किरणों को टोटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम लिखेंगे बेटा पूर्ण परावर्तित। और ये टोटली को नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, सम ऑब्जर्व, यानी कुछ को अवशोषित कर लेते हैं। ये कुछ को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नीचे लिख लीजिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है पूर्ण परावर्तन, ठीक है। और ये क्या करते हैं बच्चों, इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका हिंदी होता है बेटा अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक मिरर में और एक साधारण वस्तु में यही अंतर होता है कि मिरर की जो सरफेस होती है वो फुल्ली पॉलिश्ड होती है और स्मूथ होती है, यानी पूर्ण रूप से पॉलिश की गई होती है और चिकनी होती है। और जनरली नॉर्मल ऑब्जेक्ट, यानी जो जनरली नॉर्मल ऑब्जेक्ट यानी जो ओपेक सब्सटेंस होते हैं, उनकी जो वस्तु, उनकी जो सरफेस होती है वो नॉन पॉलिश्ड होती है और रफ सरफेस होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके मिरर की कैटेगरी में ये कहानी होती है, और ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ये कहानी होती है। मिरर जो होती है टोटल अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होती है, वस्तु है, वो पहले लाइट एनर्जी को कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व करती है, तब उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्ट करती है रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं ये दर्पण जो होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। और जनरल ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये प्रकाश की किरणों को इरेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी अनियमित परावर्तन करते हैं। तो ये तो कहानी थी बच्चों मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस। अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना दूर हम मिटाएंगे ताकि आपको हम मिरर के बारे में समझाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों मिरर क्या होता है, तो अभी हम समझा चुके हैं कि मिरर जो होते हैं कि उनके सरफेस पॉलिश किए हुए होते हैं और स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, और वो अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट रे को कुछ स्पेशल रूल द्वारा या तो बेंट कर देते हैं या कम बैक कर देते हैं, यानी वो या तो मोड़ देते हैं या वापस उसी पथ पे भेज देते हैं। अब उसके बाद मिरर में भी दो टाइप्स के मिरर होते हैं। मिरर यानी दर्पण, दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोग समझते हैं बच्चों। एक होता है प्लेन मिरर, इसको हम कहते हैं साधारण दर्पण। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, यूं कहिए गोलीय दर्पण, ठीक है। प्लेन मिरर जो होता है जनरली कैसे बनाया जाता है, तो कोई भी ऑर्डिनरी प्लेन मिरर को एक समतल ग्लास लिया जाता है, उसके पीछे सिल्वर पेंट किया जाता है बच्चों, सिल्वर पेंट ऐसे कर दिया जाता है, और सिल्वर पेंट करने के बाद इसके पीछे रेड पेंट चढ़ा दिया जाता है। ये रेड पेंट चढ़ा दिया जाता है। ये रेड पेंट का काम क्या होता है, तो इस सिल्वर पेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये होता है बच्चों ग्लास, ग्लास यानी शीशा, ग्लास यानी कोई भी ऑर्डिनरी प्लेन मिरर ग्लास यानी शीशा से बना होता है, ठीक है। इसके पीछे
किसका पेंट चढ़ाया जाता है? सिल्वर पेंट। सिल्वर पेंट यानी चांदी का पेंट। और सिल्वर पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पीछे रेड पेंट चढ़ाया जाता है, यानी लाल पेंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये हो गया आपका सिंपल प्लेन मिरर। तो सबसे पहले मिरर का डिफिनीशन है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच सरफेस इज स्मूथ एंड फुल्ली पॉलिश्ड बाय सिल्वर पेंट बेंट द लाइट रेज बाय सम स्पेशल रूल इज कॉल्ड मिरर। यानी वे सभी वस्तुएं जिनकी सतह चिकनी और चांदी पेंट से पॉलिश की गई हो तथा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को कुछ विशेष नियमों द्वारा मोड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण कहते हैं। ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड of a plain glass sheet. The silver layer is then protected by coat of red paint. The reflection of light in a plane mirror takes place at the silver surface in it. साधारण दर्पण को समतल कांच के पीछे चांदी धातु की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। अभी समझाएं कि समतल कांच यानी साधारण दर्पण यानी प्लेन मिरर, सॉरी समतल दर्पण, इसे समतल दर्पण लिखते हैं। समतल दर्पण को समतल कांच के पीछे यानी प्लेन ग्लास, आप लोग देखे हैं आपके आईने में जो दर्पण यूज होता है उसी को प्लेन मिरर कहते हैं। तो उसमें प्लेन ग्लास यानी समतल शीशा होता है और समतल शीशे के पीछे क्या होता है? चांदी धातु की परत चढ़ाई जाती है, उसके पीछे सिल्वर पेंट से कोट किया जाता है। तथा चांदी धातु की परत को सुरक्षित करने के लिए उसके पीछे, इस चांदी धातु की परत को सुरक्षित करने के लिए इसके पीछे लाल रंग की परत चढ़ाई जाती है। समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन चांदी की सतह पर होता है, यानी समतल दर्पण में प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपके इस शीशे पर न होकर आपके इस शीशे पर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, ये चांदी की सतह पर जाकर होता है ऐसे रिफ्लेक्शन बच्चों, यानी ये सही है। यानी पहला जो कंडीशन है सही है और दूसरा कंडीशन जो है, सॉरी, पहला जो कंडीशन है गलत है, दूसरा कंडीशन सही है। यानी शीशे पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है प्लेन मिरर में, लाइट शीशे के अंदर भी प्रवेश कर जाती है और सिल्वर के पेंट से वो टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि शीशा जो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसमें लाइट आसानी से प्रवेश कर जाती है, लेकिन ओपेक बनाने के लिए उसके पिछले सरफेस को सिल्वर पेंट से पेंट किया जाता है। और सिल्वर पेंट की खासियत होती है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी लाइट रे को क्या करता है वो सिल्वर पेंट टोटल लाइट रे को क्या कर देता है? मोड़ देता है, बेंड कर देता है या कम बैक वापस भेज देता है या टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है। थोड़ी भी लाइट एनर्जी को वो ऑब्जर्व नहीं करता है। तो ये कहानी होती है बच्चों प्लेन मिरर की। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को और ज़्यादा लेक्चर लेकर आएंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा बच्चों। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं।